Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, this is the last chapter of the book Hornbill, Silk Road. The chapter has been written by Nick Middleton. Now, what is the route that is called Silk Road? We are going to read about it in this chapter, and why the particular way is given the name of Silk Road. What is its importance? We are going to clear out all these things in this chapter. Come to the chapter. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. A flawless means absolute, means without, बिल्कुल मोशन में. हाफ मून फ्लोटेड मीन्स आधा चांद निकला हुआ फ्लोट कर रहा था, घूम रहा था. इन परफेक्ट ब्लू स्काई, बिल्कुल नीले आसमान में. ऑन द मॉर्निंग वी सेड आर गुड बाय, उस सुबह जब हम अपना गुड बाय कहने के लिए गए थे. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक. एक्सटेंडेड बैंक्स मीन्स एजेस, किनारे, बाहर की तरफ निकले हुए किनारे. ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बाहर की तरफ निकले हुए किनारे जो थे. लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, जैसे कि बड़ी फ्रेंच जो लोव्स, लॉफ एंड लॉव्स. लॉफ मीन्स ब्रेड स्लाइस एंड लॉव्स उसके बहुत सारे स्लाइस. तो जैसे वो बेक करने पर पिंक हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, इसी तरीके से जो बादलों के किनारे थे वो भी कैसे हो गए थे, पिंक हो गए थे. कैसे हो गए थे वो पिंक? एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप, जैसे ही दूर पहाड़ियों से एकदम छलक के जब बाहर सूरज निकला, सन निकला, तो उसकी रोशनी से सारे क्लाउड्स के जो आउटर बैंक्स थे, जो किनारे थे, वो कैसे हो गए, पिंक हो गए. विद रोज टिंटेड ब्लश, और जैसे कि रोज खिलता है, एकदम ब्लश होता है, खिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से. ब्लश मीन्स क्रिम्सन. नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, और अब हम रावू, इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस, तो अब हम ये जगह छोड़ने वाले थे. लामो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. लामो is the name of a lady, so here she wants to give a present to the writer. Writer is here describing his experience of the Kailash Kora in this chapter. So जब राइटर ने रावो से आगे निकलने की डिसाइड किया, तो लामो चाहती थी उन्हें एक प्रेजेंट देना. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. कहते हैं एक राइटर ने एक बार लामो को बताया था डैनियल के थ्रू कि मैं अब आगे किस तरफ बढ़ूंगा, माउंट कैलाश की तरफ, क्योंकि मुझे अपनी कैलाश कोरा मुझे कंप्लीट करनी है. एंड शी हैड सेड that I ought to get some warmer clothes, और तब उसने मुझे बताया था कि मुझे कुछ गर्म कपड़े अपने साथ ले लेने चाहिए. आफ्टर डकिंग बैक मीन्स हंटिंग बैक, वापस वहाँ जाते हुए. इनटू हर टेंट, एक बार फिर से उसके टेंट में जाते हुए. शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट, और वो अंदर गई और वापस जब आई तो उनके हाथ में क्या था, एक लॉन्ग स्लीव मीन्स लंबी जो स्लीव, लॉन्ग स्लीव का, शीप स्किन मतलब भेड़ की खाल से बना हुआ एक कोट था. दैट ऑल द मैन वॉर, जैसा कि वहाँ के सभी लोग इस कोट को पहनते थे. सेतन साइज्ड मी अप एज वी क्लाइंबर्ड इनटू हिज कार, और सेतन ने इसको नाप के भी देखा था मुझे जब हम उसकी गाड़ी में बैठ रहे थे, कार में बैठ रहे थे. यस ही डिक्लेयर्ड ड्रोगबा सर. And he said, Sir Drogba. Now mark the difficult word, students. First of all, flawless means absolute, splash, sprinkle, blush, crimson, and ducking back means hunting back. Come to the next part of the chapter. We took a shortcut
टू गेट ऑफ द चेंगटंग, हमने शॉर्टकट लिया यहाँ चेंगटन से बाहर निकलने के लिए। सैतन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, सैतन एक रास्ता जानता था जो हमें सीधा साउथ वेस्ट की तरफ ले जाता था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, लगभग माउंट कैलाश पहुँचने का डायरेक्ट ये रास्ता था। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, लेकिन इस रास्ते के अंदर कई सारी जो क्रॉसिंग्स थी माउंटेन की, पहाड़ियों की, वो हमें पास करनी थी। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन उसने अश्योर किया कि कोई दिक्कत नहीं है सर। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर वहाँ पर बर्फ़ नहीं है तो। व्हाट वॉज ही लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा मीन्स क्या होने की, लाइकलीहुड लाइकलीनेस मतलब क्या होने की पॉसिबिलिटी है। नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, देन ही सेड कि सर अभी नहीं हम कह सकते, जब तक कि हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं कह नहीं सकते कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी या नहीं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू द शॉर्टकट्स टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन, मीन्स जो बहुत ही स्मूथली मुड़ने वाली पहाड़ियाँ थी रावू की, वहाँ से निकलते हुए वो शॉर्टकट हमें सीधा ओपन प्लेन मैदान के अंदर ले गया। विद नथिंग इन दैम एक्सपेक्ट अ फ्यू गेजल्स, वहाँ पर और कुछ नहीं था, बस कुछ हिरन थे। नाउ मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। लाइकलीहुड मीन्स लाइकलीनेस, assured means to make sure, fairly fine. Now come to the next part. Except some gazelles that would look up from nibbling the arid pasture. That word means gazelles जो थे nibbling means कुतरना, काटना, चबाना, तो एरिड मीन्स ड्राइड, सूखा, पास्चर मीन्स सूखी घास जो थी वो उसको चबा रहे थे, कुतर रहे थे। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और दूर देखने से पहले एकदम अपनी त्योरियाँ चढ़ाकर हमें देख रहे थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, आगे जैसा कि क्या हुआ वो प्लेन रास्ता जो था अब स्टोनी पथरीला बन गया बजाय ग्रासी रहने के। A great herd of wild ass came into view, तभी जंगली आस का एक पूरा ग्रुप जो था वो आगे सामने हर्ड उनका आता हुआ दिखाई दिया। Satan told us we were approaching them long before they appeared, सैतन ने कहा कि हम उन तक पहुंच जाएंगे जिसके पहले वो दिखाई दिए। क्यांग, he said क्यांग, क्या है ये क्यांग, pointing towards a far off pall of dust, दूर ही एक मतलब धूल मिट्टी का उड़ रहा गुबार जो था उसको उसने बोला क्यांग। When we drew nearer, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuver on some predetermined course. Means I could see the herd galloping, मैं देख सकता था उस पूरे आस के झुंड को कैसे वो गैलोपिंग मीन्स रनिंग इन स्पीड, है ना, फ्यूरी स्पीड, तेज से भागते हुए। व्हीलिंग मीन्स पहिए पर जैसे लुढ़कते हैं, पहियों पर जैसे लुढ़कना। टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और एक टाइट कंडीशन के अंदर मुड़ना। एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग, जैसे कि वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हों। मैन्यूअर मीन्स ऑपरेट, युद्ध के अभ्यास की करने की। ऑफ सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जैसा कि पहले से ही कोई डिसाइड था कोर्स, उस पर वो प्रैक्टिस कर रहे हों, बिल्कुल ऐसे। पल्म्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प एयर क्लीन, एंड पल्म्स ऑफ डस्ट मतलब धूल के बड़े बड़े गुबार जो थे। बिलोड मीन्स हियर इनफ्लेट इनटू क्रिस्प क्लीन एयर, बिल्कुल जो साफ नीट एंड क्लीन हवा थी उसके अंदर उड़कर वो आ रहे थे। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। निबलिंग मीन्स कुतरना, काटना। एरिड मीन्स ड्राइड, सूखा। देन गैलोपिंग मीन्स रनिंग,
and speed. Wheeling, move on the wheels, पहियों पर लुढ़कना. Then maneuvers means here operates, युद्धाभ्यास करना कोई. Then below means inflate. These are the difficult words, students. Mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.